हेलो साथियों, आप सभी को एक ईमेल आया होगा बीएचयू यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें बताया गया हो कि बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल से आप काउंसलिंग कराइए। और उसमें डेट दिया होगा, या तो 8 तारीख दिया होगा या 9 तारीख होगा या 12 तारीख, जो भी आपका शेड्यूल दिया होगा उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए बीएचयू एमएससी कट ऑफ 2021 का क्या है और कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए, क्योंकि समस्त नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। सबसे पहला आपका काम क्या है, बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल पर आपको चला जाना है डायरेक्ट, क्योंकि आपके ईमेल पर दिया होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो वहाँ से फिर आपका यहाँ पर देखिए काउंसलिंग पोर्टल, ये रहा आपका काउंसलिंग पोर्टल। इसको ओपन करके आप देख लीजिएगा। काउंसलिंग पोर्टल ये रहा। यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ आपको दिखेगा पीजी स्टूडेंट लॉगिन। पीजी स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे जैसे, तो नीचे की तरफ आपके कुछ फॉन्ट्स ओपन आ जाएंगे। तो अप्लीकेंट लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा साइन इन पर। साइन इन पर क्लिक करने के साथ साथ आपको एक ईमेल पर आया हुआ ईमेल आईडी और इसमें पासवर्ड फिल करके रिमेंबर में करने के बाद साइन इन करके आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा। फिर एक कदम पीछे हम लोग आने के साथ साथ नीचे की तरफ देखिए पीजी ओपन शेड्यूल 2021। पीजी शेड्यूल जो है आपकी काउंसलिंग की, इसको हम ओपन कर दिए हैं। और ओपन करने के साथ साथ इसको हम नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दे रहा है कि आप कोर्स को चूज करिए। आपका जो सिलेबस हो, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इतने सारे आपका फॉन्ट ओपन होकर आ रहा है। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमको देखना है किसका, एमएससी एजी का ही देखना है। तो एमएससी एजी को मैंने सेलेक्ट किया और गो पर क्लिक कर दिया। अब कुछ आगे इंटरफेस आपका ओपन होकर आ गया। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दे रहा है 8 दिसंबर को बुलाया गया। यहाँ वेन्यू में दे रहा है शताब्दी कृषि भवन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बीएचयू वाराणसी। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ सीट्स दे रहा है, मतलब जनरल सीट ऑल ओवर। अभी कैटेगरी की कोई बात नहीं कर रहा है। ऑल टाइप ऑफ सीट 8/12/2021 को आपकी काउंसलिंग के लिए ये लेटर आई है। तो जनरल रैंक देखिए, जनरल रैंक पे बुला रहा है आपको कितने रैंक तक, एक रैंक से लेकर फर्स्ट रैंक से लेकर के, रुकिए इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। इस पेज को जूम कर लिया गया। अब आपको क्लियर दिखेगा। फर्स्ट रैंक से लेकर 390 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी को बुलाया गया। और इसकी कट ऑफ कितनी गई है, तो इसकी कट ऑफ 258 रैंक से ऊपर, मतलब 258 नंबर जिनका है या उससे ऊपर है, उनको 8 तारीख में बुला लिया गया है काउंसलिंग के लिए। फिर ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी फर्स्ट रैंक से लेकर के 161 रैंक तक ही मात्र आपका ओबीसी कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। अब इनका देखिए, ओबीसी, जनरल और एससी तीनों का कट ऑफ सेम रहा, 258, 258, 258। अब एससी में देखिए, एससी में एक रैंक से लेकर के 19 रैंक तक बुलाया गया। क्लियर? यह ऑल ओवर की बात कर रहा है, यह आपका ऑल ओवर की बात कर रहा है, अभी बीएचयू की बात नहीं कर रहा है। फिर एसटी की रैंक आपकी फर्स्ट रैंक से थर्ड रैंक, मतलब 261 नंबर से जिनका ऊपर है, उनको इनवाइट कर लिया गया है जनरल काउंसिल में। यहाँ पर देखिए जनरल मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है। क्लियर? अब जो बीएचयू मेन कैंपस की बात कर रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो एफिलिएटेड कॉलेज का ऑल ओवर का बुलाया है। अब बीएचयू का जो स्पेशल मेन कैंपस है, उसमें जनरल रैंक 1 से 22 रैंक तक बुलाया। फर्स्ट है 22, 258 नंबर से ऊपर जिनका है वे एलिजिबल हैं। बीएचयू मेन कैंपस में उनका सीट 100% श्योर है। फिर ओबीसी रैंक कितनी बुलाया गया है,
तो ओबीसी फर्स्ट रैंक से लेकर के 13 रैंक मतलब 260, ये जनरल की बात कर रहा है। 260 नंबर से जिनका अप है वे एलिजिबल हैं। मतलब एलिजिबल का सेंस ये है कि उनका सिलेक्शन श्योर है। एम्प्लॉय रैंक की बात करिए तो एम्प्लॉय जिनका 265 नंबर से ऊपर है या 265 है तो उनका सिलेक्शन श्योर के लिए बुलाया है। ईडब्ल्यूएस रैंक देखिए 5 से 57 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल मतलब लगभग सबका कट ऑफ 258 से ऊपर है, किसी का नीचे नहीं है। क्लियर। ओबीसी में ज़्यादा भीड़ है और उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में भी भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए 9 तारीख में किसको किसको बुलाए हैं। तो 9 तारीख में ये बुलाए हैं बी ऑल ओवर ओबीसी रैंक 167 से 246 रैंक तक। मतलब 248 नंबर जिनके हैं, ये आपका मार्क दिया है, ये आपका मार्क दिया है, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका मार्क दे रहा है। कितने मार्क आपने गेन किए थे, ऑब्टेन किए थे, तो 248 मार्क ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट या उससे ऊपर वाले ओबीसी के कैंडिडेट को ये 9 दिसंबर 2021 को बुला लिया गया है। बीएचयू ओबीसी रैंक, बीएचयू में आपने एक ऊपर देखा होगा ऑल ओवर रैंक, फिर उसके नीचे दिया होगा बीएचयू रैंक। तो बीएचयू 14 रैंक से लेकर के 16 249 ओबीसी। क्लियर। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर देखिए एससी रैंक 20 से 135, ये 9 तारीख की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ सीट, कोई भी सीट आप लीजिए, ऑल टाइप ऑफ सीट की बात कर रहा है। फिर बीएचयू एससी रैंक 1 से लेकर 7 रैंक तक 198 नंबर पाने वाले स्टूडेंट बीएचयू में एलिजिबल हैं। फिर एसटी रैंक 4 से लेकर 72 रैंक 9 तारीख में बुलाया गया है। बीएचयू एसटी रैंक 239 मार्क से ऊपर स्टूडेंट एलिजिबल है, मतलब उनका सिलेक्शन श्योर है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 57 से 89 रैंक तक 243 मार्क पाने वाले या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे देखिए बीएचयू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय 2 से 33 रैंक तक, मतलब 29 मार्क पाने वाले स्टूडेंट, इतने कम मार्क पाने वाले स्टूडेंट को एलिजिबल कर दिए हैं। फिर बीएचयू जनरल रैंक 25 से 126 रैंक और ईडब्ल्यूएस रैंक आपका 113 से 337 रैंक तक इनको एलिजिबल कर दिया है। अब यदि आपका आगे की सीटें छूटती जाएंगी या लीव करती जाएंगी या कोई स्टूडेंट अपना काउंसलिंग नहीं कराएगा, अदर ले लिया होगा, तो इन लोगों का सिलेक्शन सबका श्योर हो जाएगा। फिर बीएचयू एससी रैंक आप देख लीजिए 14 से 28 रैंक तक। बीएचयू एसटी रैंक 8 से 14 रैंक। मार्क इसमें देखिए अब कम आ रहा है, बीएचयू का जो मेन कैंपस में इसमें मार्क कम आने लगे। अब ये देखिए एससी का 80 नंबर, एसटी का 69 नंबर और यहीं ओबीसी का 110 नंबर मिनिमम। बीएचयू ओबीसी रैंक मेन कैंपस की बात कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि अभी भी अन्य कोई भी समस्या हो रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, वहीं मैसेज कर देंगे या व्हाट्सअप लिंक आपको दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप हमें मैसेज कर देंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।